तो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 1 जीवों में जनन के बारे में हम पूरी ऑब्जेक्टिव करेंगे। इस वीडियो में हम 150 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे। ये वीडियो का जो है पार्ट 1 रहेगा। इसके अगले पार्ट 1 को अगले पार्ट 2 में हम पूरी ऑब्जेक्टिव को दे देंगे। तो पार्ट 1 में चलिए अब हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखिए, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि आम के फल में खाने वाला भाग को क्या कहा जाता है। तो आपका आंसर नंबर बी है, मध्य फलभिति। यानी आम के फल में खाने वाला जो भाग होता है वो मध्य फलभिति होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है समसूत्री विभाजन किन में होता है। तो समसूत्री विभाजन होता है कायिक कोशिका में। आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन है बिना निषेचन के फल बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो बिना निषेचन के फल बनने की क्रिया को हम पार्थिनोकार्पी कहते हैं या असंग जनन के नाम से भी इसको जाना जाता है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से किन में आंतरिक निषेचन नहीं होता है। मतलब कि ऐसा जीव जिसमें निषेचन की क्रिया अंदर ही होती है, मतलब अंदर नहीं होती है। तो मेढक एक ऐसा जीव है जिसमें निषेचन की क्रिया बाहर होती है, उसके शरीर के अंदर नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर आगे हम जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है कि द्विविखंडन एक प्रकार का कैसा जनन। तो द्विविखंडन जो है एक प्रकार का अलैंगिक जनन होता है, क्योंकि अलैंगिक जनन में ही द्विविखंडन होता है। आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से कौन अंडज है। तो अंडज की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 एक डीना है। एक डीना आपने पढ़ा ही होगा कि ये अंडा देने वाला एक तरह से प्राणी है। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है कि इनमें से पूरे जीवन में केवल एक बार पुष्पित होता है। तो बांस का एक ऐसा पौधा है, बांस एक ऐसा पौधा होता है जो अपने पूरे जीवन काल में केवल एक ही बार वह पुष्प को धारण करता है, उसके बाद वह नहीं धारण करता है। हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन है निम्न में कौन द्विगुणित होता है। तो आप जानते हैं कि जुगमनज जो होता है वह द्विगुणित होता है, क्योंकि उसमें 46 क्रोमोसोम होता है और 23 जो गुणसूत्र होता है वो आकर जोड़ता है, तो 46 उसमें क्रोमोसोम मिल जाता है। अगले जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि किस फल का बीज चूल खाया जाता है। तो बीज चूल का मतलब होता है कोई फल ऐसा होता है जिसमें बीज चूल जो इंटेगुमेंट होता है उसको खाया जाता है। तो शरीफा का भी खाया जाता है, लीची का भी खाया जाता है, जायफल का भी खाया जाता है। और इनमें से यानी कि सभी जीव इसमें जितने भी दिखाई दे रहे हैं इनमें सभी का खाया जाता है इसमें, इसलिए इसका आंसर डी होगा। समयुग्मक पाया जाता है, मतलब कि ऐसा जीव जिसमें समयुग्मक यानी समान युग्मक पाया जाता है। तो शैवाल एक ऐसा जीव है जिसमें समान युग्मक पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है अंडपरजक निम्नलिखित में से कौन है। तो जो अंडा को देता है वह होता है अंडपरजक। तो सांप, मगरमच्छ, मुर्गी ये सभी देते हैं, तो आंसर डी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सत्य फल है। तो सत्य फल नारियल होता है, आपका आंसर होगा उत्तर में डी नारियल। अगला हमारा क्वेश्चन है मुकुलन के द्वारा जनन किस में होता है। यानी कि मुकुलन के द्वारा जनन यीस्ट में होती है। अगला हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन मिथ्या फल है, यानी कि कौन जो है असत्य फल होता है। तो असत्य फल सेव एक असत्य फल होता है। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है कि इनमें से किस में द्विविखंडन की क्रिया होती है। तो आपने जाना है कि अमीबा में द्विविखंडन की क्रिया होती है। क्यों द्विविखंडन की क्रिया होती है? क्योंकि वह अलैंगिक जनन की क्रिया को करता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 16 कि जैम्यूल किस में बनता है। तो हमारा जैम्यूल बनता है स्पंज में बनता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है कि लीची का खाया जाने वाला भाग कहलाता है। तो वह कहलाता है बीज चूल, क्योंकि लीची में जो भी भाग खाया जाता है वो बीज चूल को ही, बीज के आवरण को ही खाया जाता है। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है कि बिना निषेचन के फल निर्माण की क्रिया को हम क्या कहते हैं। तो अनिषेक जनन कहते हैं, या फिर हमने अभी अभी क्वेश्चन नंबर आगे ऊपर पढ़ा कि पार्थिनोकार्पी के नाम से भी हम इसको जानते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है निम्नलिखित में से सही का चुनाव करना है। तो इसमें सही का चुनाव है तो हाइड्रा की कलिका में है, इसका उत्तर सही है, हाइड्रा में कलिका पाई जाती है। आगे है क्वेश्चन नंबर 20 कि ईंख में ग्राफ्टिंग नहीं हो सकता है। क्योंकि वैस्कुलर बंडल बिखरे हुए होता है। क्योंकि ग्राफ्टिंग का मतलब होता है कि उसमें ग्राफ्टिंग नहीं पाया जाता, तो ये इसमें वैस्कुलर बंडल जो होता है वो बिखरा हुआ होता है। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है किसके लिए लैंगिक प्रजनन जिम्मेदार होता है। यानी लैंगिक प्रजनन की क्रिया किसमें जिम्मेदार होती है। तो ऐसे जो जिसमें द्विगुणित अवस्था को बनाने होते हैं, यानी कि अगर 2n नहीं बनेगा तो अलैंगिक जनन की क्रिया सफल नहीं बनती है। तो तभी तो n मादा का n और पुरुष का n मिल करके ये 2n को बनाता है। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है पुदीन यानी कि मिंट
कायिक प्रवर्धन करता है। तो क्या है, तो अंतः भूस्तरीय या सकड़ के नाम से। ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत बार ये ज्यादा पूछा है बिहार बोर्ड में या कहीं चाहे कोई भी बोर्ड हो। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, कुकुर का संभावित जीवन काल होता है, यानी कि कुत्ता का जीवन काल कितने वर्षों तक का होता है, तो 20 वर्षों तक होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि किस शाख को वृंत पर लगाया जाता है। इस प्रकार ग्राफ्ट किए वृक्ष के फल किस पर निर्भर करता है, तो वो करता है शाख पर, क्योंकि शाख को ही वृंत पर ही लगाया जाता है। तो अगर उस प्रकार का वृक्ष को हम क्या कहेंगे, तो वो किस पर निर्भर करेगा, तो वो शाख पर ही निर्भर करेगा, एस्काइयन पर भी निर्भर करेगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है, अगुणित कोशिकाओं के संलयन की क्रिया को हम क्या कहते हैं, यानी कि अगुणित कोशिका, गुणित कोशिका नहीं, अगुणित यानी कि एन के रूप में है, वह कोशिका जब मिलेगा तो, और जब ये कोशिका, ये पुरुष का एन और मादा का एन जब ये मिलेगा तो ये युग्मक बनाएगा और ये 2n बनाएगा, और 2n हम जानते हैं कि 2n संयुग्मन ही होता है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन कि डैश में पतियों के खंडों के द्वारा कायिक प्रजनन होता है। तो किसमें, ब्रायोफिलियम और कैलेचोई में पतियों के खंडन के द्वारा ही कायिक जनन की क्रिया संभव होती है। क्वेश्चन नंबर 27 है, रात में खिलने वाला पुष्प साधारणतः छोटा होता है। छोटा क्यों होता है, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश नहीं मिल पाता है, क्लोरोफिल ज्यादा नहीं मिल पाता। क्वेश्चन नंबर 28 है, उभयलिंगी प्राणी कौन है, तो उभयलिंगी प्राणी केंचुआ है। ये बार ये बहुत ज्यादा पूछा है, ये बिहार बोर्ड में बहुत ज्यादा पूछा है। चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन द्विगुणित संरचना होता है, तो इसमें से जुग्मनज सही होगा। ये जो आंसर जो बी दिया है ये गलत है थोड़ा सा। चलिए अगला जो क्वेश्चन नंबर 30 है, जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के बीच की अवस्था को क्या कहते हैं, तो हम जीवन काल कहते हैं। ये पहले लाइफ स्पैन कहते हैं।